Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you people will be fine. Okay, in the last lecture we were discussing about how to calculate the future value for the single amounts. ठीक है, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि how to calculate the present value for the single amounts. एक्चुअली कल की क्लास में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि हम लोग फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि वी कांट कंपेयर द प्रेजेंट वैल्यू विद द फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू एक डिफरेंट अमाउंट है और फ्यूचर वैल्यू एक डिफरेंट अमाउंट है। जब फ्यूचर के अंदर हमें एक अमाउंट मिलने के लिए जा रही होती है तो फिर हम उसकी आज की वैल्यू पहले कैलकुलेट करके चेक करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वाइस वर्सा सिचुएशन में भी होता है। तो कहने का बात ये है कि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपसे कहा जाता है कि हाँ जी आज आप लोगों को 1000 मिल रहा है और फ्यूचर में आपको 2000 मिलेगा, तो आप उस 1000 को 2000 के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो, जबकि यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और फ्यूचर वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू, और अब हम लोग चेक करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू को चेक करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर 10। अगर आपको लास्ट वाला फार्मूला याद हो तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जब उसको कैलकुलेट करते थे, सो हम क्या करते थे, हम कहते थे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर 10, ठीक है। हम लोग ये देखो, ये जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू में हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n। और प्रेजेंट वैल्यू के लिए वही बेसिकली जो कंपाउंडिंग फैक्टर था वो यहाँ के लिए क्या बन जाता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर बन जाता है, ठीक है। ये जो 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n से हम प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको फ्यूचर वैल्यू को 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n से डिवाइड कर देंगे। जब ये डिवाइडर में आ जाता है ना, जब हम इसको मल्टीप्लायर में होता है तो हम इसको कंपाउंडिंग फैक्टर कहते हैं। जब ये डिवाइडर में आ जाता है तो फिर हम इसको 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n के साथ जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइडिंग में इसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बेसिकली क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n, और यहाँ पर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n भी कह सकते हैं। देखो एक्चुअली जब ये फ्यूचर वैल्यू इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसमें सेम ही रहना है, इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी अपना फार्मूला एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो भी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n आएगा। तो आप इसको इस तरह से राइट कर लिए, यहाँ पे सीखेंगे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 ओवर 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n। आप दोनों में से जिस भी तरीके से कैलकुलेट करेंगे दोनों ही ठीक होंगे, ठीक है। और जो 1 ओवर 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आई होता है इसको हम क्या कहते हैं, आई जो लास्ट टाइम जैसे हम आई को कहते हैं कि हमारा डिस्काउंट रेट है, यहाँ पर हम आई को क्या कहते हैं, आई को हम कह रहे थे हमारा इंटरेस्ट रेट है। अब हम आई को हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं ये हमारा डिस्काउंट रेट है और हमारे इसको हम कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि जब बिल्कुल स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने किया था तो एक एग्जांपल वहाँ पे शेयर की थी आपके साथ कि ₹1000 टुडे एंड ₹2000 आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वी विल, यहाँ पे कहता है कि ऑलवेज प्रेफर दिस टुडेज अमाउंट, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करके हमें पता चलेगा कि हाँ जी हमारी आज की वैल्यू बेहतर है या फिर हम लोग को कमिंग फ्यूचर वाली वैल्यू जो वो ले लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, 1000 हमें आज मिल रहा था और 8% के ऊपर हम लोगों ने उसके हमारा इंटरेस्ट रेट था 10 ईयर्स के लिए, हम उसको इन्वेस्ट करने जा रहे थे। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1000, उसको 1 प्लस 0.8 इंटरेस्ट ऑफ द पावर 10 के साथ करके हमें कितना आया, 1000 के साथ हमने कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 2158.92, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो वो फ्यूचर में हमें कितने पैसे देने के लिए जा रहा है, 2000। अब हमें फ्यूचर में 2000 देगा, लेकिन अगर हम अपनी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है, करंट मार्केट सिचुएशन के मुताबिक हमने इंटरेस्ट रेट देख लिया, टाइम पीरियड चेक कर लिया, तो वो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 2158.92 आ रही है। अगर हम 1000 को आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर के अंदर इतनी अमाउंट मिलनी चाहिए। अगर इस अमाउंट से कम अमाउंट मिलेगी तो फिर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी ही ऑपोजिट सिनेरियो के अंदर जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू में देखो, प्रेजेंट वैल्यू में अब हमने चेक करना है फ्यूचर में हमें कितने अमाउंट मिल रही है, 2000। अब हमने वो जो फ्यूचर में 2000 मिल रही है, हमने उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके चेक करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n से। तो 1 प्लस यहाँ पे जो आई है जिसका डिस्काउंट रेट है वो कितना है, 0.08, और उसका n हमारे पास कितना है, दैट इज योर 10 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग इस 2000 को इसके फैक्टर के साथ डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 926.38।
10 ईयर्स के बाद जो 2000 मिल रहा है वो उस 2000 के मुताबिक हमारे आज के 1000 की वैल्यू कितनी है 926, ठीक है। लेकिन इन एक्चुअल जो हमारे आज के जो उसकी वैल्यू है वो 926 नहीं है। आज हमारे पास कितनी अमाउंट मौजूद है, आज हमारे पास जो अमाउंट मौजूद है दैट इज 1000, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो उसने इसकी एक्सप्लेनेशन आपसे कहा इट मीन्स आर प्रेजेंट कैश फ्लो दैट इज 1000, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारा आज का प्रेजेंट वैल्यू, जो हमारा प्रेजेंट कैश फ्लो दैट इज 1000 हैज मोर वर्थ और मोर वैल्यू एंड वी आर बेटर ऑफ ₹76, ठीक है। मतलब ये कि आज देखो अभी जो हम लोग को फ्यूचर में वो यहाँ पे हमें 2000 ऑफर कर रहे हैं ना, उस 2000 के अकॉर्डिंगली हमारे 1000 की जो आज की वैल्यू है वो 926 है, ठीक है। लेकिन हमारी पास जो वैल्यू है वो 926 तो नहीं है, वो कितनी है 1000 है। तो इसका मतलब है कि वो हमें 76 रुपीज़ से अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हमें इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर इतने ईयर्स के लिए अपनी अमाउंट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने की चीज़ आप बेसिकली तो यहाँ पर इसको हम लोग डिसीजन पर्पस के लिए यहाँ पे जो भी हम लोग प्रेजेंट वैल्यूज़ को या फ्यूचर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हम लोग उसको करते हैं। हम ये चेक करते हैं हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो हमने फ्यूचर वैल्यू को भी देख लिया, फ्यूचर वैल्यू में हमें कितना दे रहा था 2000 और हमने जो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की वो कितनी आ रही थी 21, वो आ रही थी हमारे पास 2158, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब फ्यूचर वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से कंपेयर करके देखेंगे तो हमें फ्यूचर वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए 2158.92 मिनिमम। अगर इतनी अमाउंट मिलेगी या इससे ज़्यादा तो फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, कम मिलेगी तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जब हमने अपने प्रेजेंट वैल्यू का डिसीजन लेना था तो हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देखी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू में देखो प्रेजेंट वैल्यू कितना है 926 और हमारे पास जो पड़े हुए पैसे वो कितने 1000। तो इसका मतलब है कि वो हमारी मनी को डीवैल्यूएट आज ही डीवैल्यूएट कर रहा है 76 रुपीज़ के साथ। तो फिर तभी हमें डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू को जब हम प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पर जब हम नेक्स्ट बात करें तो अब यहाँ पर ओके यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू की कि फ्यूचर वैल्यू, अच्छा यहाँ पर लास्ट टाइम के साथ हम लोगों ने देखा था कि फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, फ्यूचर वैल्यू में हम कहते थे प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ भी उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास अपेंडिक्स के अंदर जितना आज की क्लास में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास टेबल्स गिवन है। तो जो टेबल 2 है वो आपके प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को जो है वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को सिंपल हम कहेंगे फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल से उसकी वैल्यू निकालेंगे आई अगेंस्ट उसके एन। मैंने आपको कल भी बताया था आपके पास वर्टिकली वहाँ पर n गिवन है, हॉरिजॉन्टली वहाँ पर i गिवन है। अगर से फॉर एग्जांपल हमारे पास n जो था वो 10 था तो जहाँ पर हमारे पास n 10 होगा 10 के अगेंस्ट हम अपना वो देखेंगे इंटरेस्ट रेट। जैसे यहाँ पे 1%, 2%, 3%, 4% से वो स्टार्ट हुआ होगा। तो जब वो 8% पे होगा तो 8% इंटरेस्ट रेट और यहाँ पर जो उसका 10 ईयर्स वाला जो स्टैंड था उसके अगेंस्ट जो भी इंटरेस्ट फैक्टर हमारे पास डिटर्मिन होगा उस इंटरेस्ट फैक्टर को वहाँ से लेंगे और उसको फ्यूचर वैल्यू के साथ जो भी था मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपलेस्ट और क्विकेस्ट वे है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने फार्मूलाज को स्किप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे उसने इंटरेस्ट रेट बता दिए, फ्यूचर वैल्यू के जो इंटरेस्ट रेट है वो टेबल 1 में गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो टेबल 2 में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा वो आपको एक छोटी सी चीज़ और बता रहे हैं, दो अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। वो कहते हैं इन्वेस्ट 1000 एट 8% फॉर 10 ईयर्स। आप 10 ईयर्स के लिए ये हमारे पास प्रीवियसली वो उसने आपको गिवन था। फॉर फ्यूचर वैल्यूज वुड इंक्रीज। वो कहते हैं अगर आप फ्यूचर वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं ना तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कौन कौन सी? वो कहते हैं इन्वेस्ट 1000 एट 9% फॉर 10 ईयर्स। वो कहते हैं दो अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी जो हम प्रॉब्लम यूज़ करे थे वो कहते हैं इन्वेस्ट 1000 एट 8% फॉर 10 ईयर्स। हम 1000 को 8% फॉर 10 ईयर्स में इन्वेस्ट करे थे। वो कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर वैल्यू बढ़ जाए तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कौन सी हैं? Number one, invest rupees in 1000 at 9% for 10 years और opportunity number two है invest 1000 at 8% for 11 years। अगर इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करो तो बेसिकली क्या कहते हैं वी भी इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। अगर हम चाहते हैं ना कि फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वी में इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। देखो पहले इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा था 8%, हमने इंक्रीज करके कितना कर लिया 9%। और सेकंड हमने क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं वी में इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। पहले हम कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते थे 10 ईयर्स के लिए और हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें 11 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट, आप उसकी इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड को यहाँ पर उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करके अपनी फ्यूचर वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो
और अगर इफ यू वांट टू डिक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू, और अगर आप प्रेजेंट वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हैं तो अगेन आपके पास दो ही अपॉर्चुनिटीज होंगी, इंक्रीज और डिस्काउंट रेट। अगर आप डिस्काउंट रेट इंक्रीज कर जाते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी डिक्रीज, प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इंक्रीज द टाइम पीरियड, आप अपने टाइम पीरियड को इंक्रीज कर लें, उसकी वजह से भी जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट इज यूज, यहाँ पे उसने आपको कुछ बातें बता दी हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट किस लिए यूज होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए, पर्सनल फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए, अगर आपने फाइनेंसिंग करनी है, किसी से लोनिंग वगैरह लेनी है तो भी इसको यूज कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अनाउंसेस डिस्काउंट बेस रेट, इंटरेस्ट रेट ऑन द बेसिस ऑफ विच बैंक्स रिवाइज देयर बोर्डिंग एंड लैंडिंग इंटरेस्ट रेट्स। जो हमारे पास बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट होता है वो स्टेट बैंक आपको इशू करके देता है कि आप जितनी भी लॉनिंग करेंगे उसका इतना परसेंट स्टेट बैंक को जाएगा ही जाएगा। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स और कन्वेंशनल बैंक्स होते हैं वो उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर कुछ अपना मार्जिन रख के उसके बाद जनरल पब्लिक को लॉनिंग जो है वो फ्लोट करते हैं। तो स्टेट बैंक भी बेसिकली इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने पास इंटरेस्ट रेट को फाइनलाइज करता है। ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट द समरी ऑफ द होल लेक्चर, सो सिंगल अमाउंट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फ्यूचर वैल्यू को। फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n। और हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और टेबल 1 से हम उसकी वैल्यूज को भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंस कैलकुलेटर के स्प्रेडशीट यूज कर सकते हैं, वो एक क्वेश्चन में हम करेंगे, उस टाइम पे मैं आपको वो समझाऊंगी इंशाल्लाह। और टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या फिर एवेल्यूएट डिस्काउंट, डिस्काउंट एवेल्यूएशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 ओवर 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n, या फिर फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n, मतलब इसके डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ आप उसको फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस तरह से भी राइट कर देंगे वो तो भी ठीक है, इस तरह से राइट कर देंगे तो भी ठीक है। और हम कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, वो हम एनवीटी टेबल से उसकी वैल्यू देख लेंगे, और सॉरी वो उसकी हम उसकी टेबल वैल्यू से उसकी वैल्यू चेक कर लेंगे, दैट विल बी टेबल 2, उसको हम टेबल 2 से कैलकुलेट, फाइनेंस कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं, वो भी अगेन एक क्वेश्चन में हम उसको यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर जहाँ तक कि डिस्कशन में बेसिकली हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक इंटरेस्ट रेट है या डिस्काउंट रेट, और एक हमारे पास है टाइम पीरियड एन। ठीक है, आप अपने आई या एन को चेंज करके अपनी प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और इस तरह से अपनी फ्यूचर वैल्यू को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दोनों के बाद मतलब फिर हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम कोई बेटर अपॉर्चुनिटी अडॉप्ट कर सकें या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी किसी को ऑफर कर सकें जिसके ऊपर वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाए। ठीक हो गया, सो इट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जब इसको स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, उसके साथ ही फिर हम लोग एनवीटी टेबल पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी आप लोग इस लेक्चर को गौर से सुन लें, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पहले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन। सो गुड लक फ्रॉम माय साइड, टेक केयर,